Hello everyone, welcome to Maths Vision Institute again. Today we will start question number 17 of your exercise 5.5. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक पूरा सॉल्व किया था. ठीक है, तो अब हम ये क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे. नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 17? देखो ये मैंने लिखा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 17 इज डिफरेंशिएट x square minus 5x plus 8 into x cube plus 7x plus 9 in 3 ways. ठीक है, तीन तरीके से करना है हमें, तीन मेथड यूज करके करना है अलग अलग. ठीक है, फर्स्ट इज बाय यूजिंग द प्रोडक्ट रूल, सेकंड बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल, एंड थर्ड बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. ठीक है, डू दे ऑल गिव द सेम आंसर? क्या इन तीनों मेथड्स से हम डिफरेंशिएशन करेंगे इस फंक्शन का तो क्या तीनों में सेम आंसर आएगा? ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम यूजिंग द प्रोडक्ट रूल. ठीक है, यूजिंग प्रोडक्ट रूल. नाउ यूजिंग प्रोडक्ट रूल, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9. ठीक है, तो सपोज में y को, इसको हमने y के इक्वल कंसीडर कर लिया. नाउ वी विल यूज प्रोडक्ट रूल टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन. तो dy by dx इज इक्वल टू, देखो क्या करते हैं प्रोडक्ट रूल में हम, पहला फंक्शन एज इट इज, तो ये जो फर्स्ट फंक्शन जो है हमारा ये वाला, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, इट इज रिटन एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. ठीक है, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन आएगा 3x स्क्वायर प्लस 7, क्योंकि देखो x क्यूब का 3x स्क्वायर आ गया और 7x का 7. ठीक है, नाउ प्लस प्लस, नाउ सेकेंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. सेकेंड फंक्शन है x क्यूब प्लस 7x माइनस 9 और सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x माइनस 5. ठीक है, तो ये अब आपको डिफरेंशिएशन रूल तो बहुत अच्छी तरह आ गए होंगे. ये अब हम इसमें x रेज टू पावर n वाले रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज ये पावर की फॉर्म में है, सारे रियल पावर्स हैं ना. अब देखो इसको, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर इज 3x4, उसके बाद माइनस 5x इंटू 7 करेंगे, सॉरी एक्स स्क्वायर को 7 के साथ करेंगे तो 7x स्क्वायर आ गया. लाइकवाइज फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस 15x क्यूब माइनस 35x प्लस 24x स्क्वायर माइनस प्लस 56. ठीक है, तो ये हमारा पार्ट आ गया यहाँ से लेके 56 तक, इस फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके. फिर है प्लस प्लस अगेन लाइकवाइज एक्स क्यूब इंटू 2x इज 2x रेज टू पावर 4, फिर x क्यूब इंटू माइनस 5 इज माइनस 5x क्यूब. ठीक है, इसी तरीके से आगे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 18x माइनस 45. ठीक है, तो ये हमने इस पूरे dy by dx को एक्सपेंड कर दिया. अब इसमें हम लाइक टर्म्स ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल आ जाएगा. ठीक है, नाउ 3x रेज टू पावर 4 plus 2x raised to power 4 becomes 5x raised to power 4. Similarly, if we add all the like terms, we get 5x raised to power 4 minus 20x cube plus 45x square minus 52x plus 11. So this is the derivative, this is the differentiation of this function with respect to x. ठीक है, तो इस केस में ये आ गया. Now next जो उसने बोला है मेथड वो यूज करना है by expanding the product. Means जो फंक्शन हमें गिवन है उसके उसको पहले एक्सपेंड कर लो, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करना है. तो जैसे कि देखो हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9. इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे. एक्सपेंड मतलब वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इनको सॉल्व करेंगे. एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इज एक्स रेज टू पावर 5, फिर एक्स स्क्वायर को 7x के साथ किया 7x क्यूब आ गया, एक्स स्क्वायर को 9 के साथ किया 9x स्क्वायर आ गया. लाइकवाइज सभी को एक्सपेंड कर देंगे तो हमारे पास ये फंक्शन, ये पॉलिनोमियल आ जाएगा सारा इसके नीचे. ठीक है, ये आ गया. नाउ अब लाइक टर्म्स ऐड कर दो तो x रेज टू पावर 5 तो एज इट इज, क्योंकि x रेज टू पावर 5 की एक ही टर्म है इसमें. उसके बाद माइनस
फाइव एक्स रेज टू पावर 4, आ गया हमारे पास माइनस फाइव एक्स रेज टू पावर 4, फिर है 7x³ और प्लस 8x³ विच विल बिकम 15x³। देन वी हैव उसके बाद है एक्स स्क्वायर की टर्म्स को ऐड करोगे 9x² माइनस 35x² एंड इन दोनों को कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 26x²। फिर 11x आ जाएगा, देन वी हैव 11x माइनस 45x एंड प्लस 56x विच इज इक्वल टू 11x, ठीक है, एंड प्लस 72, ठीक है। ये हमारा y आ गया, ये हमने फंक्शन को एक्सपेंड कर दिया और y की वैल्यू एक्सपेंड होने के बाद ये आ गई। नाउ अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dy/dx, तो x रेज टू पावर 5 का डेरिवेटिव 5x रेज टू पावर 4, नाउ माइनस 5x रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव अब आपको अच्छी तरह आना चाहिए। x रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव हो गया 4x³ और आगे 5 भी है, तो 5 इंटू 4x³ विच इज माइनस 20x³। उसके बाद सिमिलरली वी विल गेट 45x², 15x³ का 45x² माइनस 25x² का माइनस 52x एंड 11x का डेरिवेटिव 11 आ जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 11 इंटू x का डेरिवेटिव आएगा 11 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विच इज 11 इंटू 1, तो 11, और 72 यहाँ कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो प्लस 0 हो जाएगा और 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड इज यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो देखिए लेट अस टेक अगेन दिस फंक्शन y इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 8 इंटू x³ प्लस 7x माइनस 9, ठीक है। अब हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेंगे, क्या आ जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x² माइनस 5x प्लस 8 इंटू x³ प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। नाउ अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है लॉग की कि log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n, तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा ये log m इंटू log n की फॉर्म में है। अगर पहले ब्रैकेट को m एज्यूम कर ले, दूसरे ब्रैकेट को n एज्यूम कर ले, तो log m इंटू n है विच विल बी इक्वल टू log m प्लस n, तो किसके इक्वल आ जाएगा log y इज इक्वल टू log x² माइनस 5x प्लस 8 प्लस log x³ प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। तो ये हमारा log की प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। नाउ आफ्टर दिस डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, अब डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ, तो देखो log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू, फिर log x² माइनस 5x प्लस 8 का डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो log x² माइनस 5x प्लस 8 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x² माइनस 5x प्लस 8, क्या हो जाएगा 1/x² माइनस 5x प्लस 8, ये log x² माइनस 5x प्लस 8 का डेरिवेटिव आ गया। फिर उसके बाद इंटू डेरिवेटिव ऑफ x² माइनस 5x प्लस 8, तो x² का डेरिवेटिव 2x माइनस 5x का डेरिवेटिव माइनस 5 और प्लस 8 का डेरिवेटिव 0, तो 2x माइनस 5 आ गया, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 2x माइनस 5 अपॉन x² माइनस 5x प्लस 8, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये आ गया 2x माइनस 5 अपॉन x² माइनस 5x प्लस 8, ठीक है। प्लस सिमिलरली अब log x³ प्लस 7x प्लस 9 का करेंगे, तो उसी तरीके से इसका ये आ जाएगा 1/x³ प्लस 7x प्लस 9, फिर इंटू x³ प्लस 7x प्लस 9 का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x² प्लस 7, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने ये कर दिया dy/dx इज इक्वल टू, ये जो y है यहाँ पर 1/y, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम राइट हैंड साइड पर ले गए एंड ये पूरे इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा y, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन को हमने एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 इंटू x² प्लस 7x प्लस 9 आ जाएगा, 2x माइनस 5 इंटू x³ प्लस 7x प्लस 9 प्लस 3x² इंटू x² माइनस 5x प्लस 8, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, ठीक है। तो एलसीएम का मेथड तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि आपने छोटी क्लासेस में किया वही मेथड। अच्छा, इसके बाद देखो, अब y के प्लेस पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये जो y है, इस y के प्लेस पर उसकी वैल्यू पुट कर दो। y क्या है? y है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, तो और इनटू ये पूरा एक्सप्रेशन। अच्छा, ये जो देखो ऊपर न्यूमरेटर में आया है, यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में जो है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5x रेज़ टू पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी ऊपर सॉल्व कर चुके हैं इसी तरीके का। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, और इन डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास सिर्फ ये बच गया 5x रेज़ टू पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11। ठीक है, सो हमने ये देखा कि तीनों केसेस में तीनों मेथड यूज करके हमें आंसर सेम आता है। सो वी गेट सेम सॉल्यूशन इन ऑल द 3 केसेस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये अच्छे तरीके से। ठीक है, स्टिल अगर आपके इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन डाउनलोड माय ऐप मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट एंड यू कैन आस्क मी योर डाउट्स। आप मेरे को डाउट्स पूछ सकते हैं मेरे ऐप के थ्रू, या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। चलिए, अब देखिए इससे अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 18? If u, v and w are the functions of x, ठीक है, u, v, w ये x के functions हैं, then show that d by dx of u into v into w, the derivative of u into v into w with respect to x is equal to du by dx into vw plus u into dv by dx, यहाँ पे dv by dx आएगा, u into dv by dx into w प्लस u इंटू वी इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हमें शो करना है इन 2 वेज, 2 तरीके से शो करना है। फर्स्ट, बाय द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट रूल, एंड सेकंड बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो चलिए ये करते हैं शुरू। तो देखो, फर्स्ट इज, पहला हम करेंगे यूजिंग प्रोडक्ट रूल, रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट रूल। देखिए, लेट y इज इक्वल टू u इंटू वी इंटू डब्ल्यू कर लेते हैं। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। ठीक है, अब देखो इसमें हम ऐसा करते हैं, फॉर द टाइम बीइंग ये जो v इंटू डब्ल्यू है, इसको हम एक सिंगल फंक्शन मान के चलते हैं। v इंटू डब्ल्यू को एक सिंगल फंक्शन मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में ले लिया, वी विल कंसीडर इट एज ए सिंगल फंक्शन। नाउ अब dy बाई डी एक्स करते हैं, dy बाई डी एक्स प्रोडक्ट रूल लगा के करेंगे। ठीक है, तो ये कितने कितने फंक्शन हो गए हमारे पास? एक है फंक्शन u, दूसरा फंक्शन है vw, सो इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस, u और दूसरा vw। ठीक है, अब इसमें हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, मतलब v इंटू डब्ल्यू एज इट इज, इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो नाउ दिस इज इक्वल टू u इंटू, अच्छा अब देखो ये आ गया हमारा ये वाला जो पार्ट है, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ v इंटू डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, नाउ अगेन अब इसको हम प्रोडक्ट ले सकते हैं। इस केस में ये v इंटू डब्ल्यू है, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस v एंड w। ठीक है, तो इसका अगेन हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे इस पर्टिकुलर फंक्शन में। तो देखो क्या होगा, u इंटू, अब d बाई डी एक्स ऑफ वी डब्ल्यू मीन्स वही फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, प्लस फिर सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो ये हमने v इंटू डब्ल्यू का डेरिवेटिव निकाल दिया, और प्लस क्या है आगे? प्लस है हमारा du बाई डी एक्स इंटू वी इंटू डब्ल्यू।
ये जो पार्ट है हमारा ये वाला, ये आ गया du by dx इंटू वी इंटू डब्ल्यू, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखो इस u को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहले u को हम v इंटू इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा u v इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, फिर प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू, ठीक है। पहले u को हमने इसके साथ किया फर्स्ट टर्म के साथ, यहाँ पर ये आ गया, फिर u को हमने v इंटू डब्ल्यू इंटू डी वी बाई डी एक्स के साथ कर दिया, ठीक है। और आगे क्या है, आगे हमारा डी यू बाई डी एक्स इंटू वी डब्ल्यू, ठीक है। तो इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा डी यू बाई डी एक्स इंटू वी इंटू डब्ल्यू प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस यू वी इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया जो हमने प्रूव करना था, ठीक है, यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके, रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि हमने इसमें 2 बार प्रोडक्ट रूल लगाया तो प्रोडक्ट रूल रिपीट हुआ है, इसलिए रिपीटेड एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज logarithmic differentiation. Now let y is equal to u into v into w, ठीक है। Now taking log both sides, we get log y is equal to log of u into v into w, ठीक है। This implies that log y is equal to log u प्लस log v प्लस log w, ठीक है। ये हमने क्या यूज किया, ये हमने जो लॉगरिथम का लॉ है वो यूज किया। log m इंटू n होता है log m प्लस n, log m इंटू n इंटू r होता है log m प्लस log n प्लस log r। तो जितने फंक्शन अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उतने ही हमारे प्लस करके फंक्शन आ जाएंगे इसमें, ठीक है। Now differentiating both sides with respect to x, differentiating both sides with respect to x, so we get log y का डेरिवेटिव 1 upon y into dy by dx is equal to, now log u का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो log u का डेरिवेटिव होगा 1 upon u, फिर into u का डेरिवेटिव du by dx। Similarly, log v का डेरिवेटिव 1 upon v into dv by dx प्लस log w का 1 upon w into dw by dx, dy by dx is equal to, अब देखो 1 upon y को, ये जो 1 upon y है यहाँ पर 1 upon y को वहां ले जाएंगे, राइट हैंड साइड ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आ जाएगा y into 1 upon u into du by dx plus 1 upon v into dv by dx plus 1 upon w into dw by dx। अब y की वैल्यू पुट कर दो इसमें, y क्या था, y है u into v into w, सो y की जगह आ जाएगा u into v into w, ठीक है। ये हो जाएगा 1 upon u into du by dx प्लस 1 upon v into dv by dx प्लस 1 upon w into dw by dx। नाउ अब देखो u into v into w को पहले हम इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा u into v into w into 1 by u into du by dx प्लस, अब u into v into w को इसके साथ कर दो 1 by v into dv by dx के साथ, क्या आ जाएगा फिर u into v into w into 1 by v into dv by dx
प्लस अब u इंटू डब्ल्यू को 1/w इंटू डी डब्ल्यू डी बैक साथ कर दो मल्टीप्लाई, तो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू इंटू 1/w इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ठीक है, सो इट इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर u से u कैंसिल और इस टर्म में v से v कैंसिल हो गया और यहाँ पर w से w कैंसिल हो गया। तो देखो क्या बच गया, फर्स्ट टर्म क्या आ गई हमारी v इंटू डब्ल्यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, इसको कि हम लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स इंटू वी इंटू डब्ल्यू, प्लस सेकेंड टर्म आ गई u इंटू डब्ल्यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, सो वी कैन राइट इट एज u इंटू डी वी बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू, प्लस now last term is u into v into dw by dx, so it is equal to u into v into dw by dx। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था, तो दोनों मेथड यूज करके हमारा यही आंसर आया सेम। इसका मतलब ये हो गया कि हम किसी भी फंक्शन को चाहे किसी भी मेथड से डिफरेंशिएट करें, आंसर सेम आता है, आंसर अलग अलग कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है इसकी 5.5 का ये क्वेश्चन आज ये पूरे हो गए। आज 18 क्वेश्चन थे टोटल, 18 क्वेश्चंस। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीट। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पहले पैरामेट्रिक फंक्शंस होते कौन से हैं, एंड देन आफ्टरवर्ड वी विल लर्न हाउ टू डिफरेंशिएट सच फंक्शंस। ठीक है, चलिए फिर बाकी हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आपने मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए, मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।